कभी सुबह के 4 बजे मरी पहुँचे हो, अगर कभी आओ वो भी बारिश वाले दिन, तो मरी कुछ ऐसा दिखता है। सफ़र काफ़ी लंबा और वक्त काफ़ी कम था। 2 दिन में जाना भी था, नज़ारा भी करना था और वापस भी आना था। तो बस 10 मिनट मरी में रुके और फ़ौरन बाइक भगाया। मरी तक तो अंधेरा ही था, क्योंकि हम रात के 3 बजे घर से रवाना हुए थे। लेकिन सनराइज़ के बाद सोचा कि अगर ये मंज़र एंजॉय करना है और उसके साथ साथ कंटेंट भी बनाना है, तो बाइक आमिर को पकड़ा दी जाए। और ये डिसीजन शायद इस सफ़र का तीसरा सबसे अहम डिसीजन था। मैं मुज़फ़्फ़राबाद और हल्की हल्की बारिश। मुज़फ़्फ़राबाद में नाश्ता किया और 1 घंटे की ब्रेक के बाद 8 बजे फिर चल पड़े। कभी कभी लाइफ में आप ऐसा रिस्क लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर को या तो बिल्कुल बिगाड़ सकता है या तो बहुत ही संवार सकता है। और ऐसा ही एक रिस्क लिया हमने शदीद बारिशों के दिनों में इस टूर का प्लान करके। पीछे सारी लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, तो बाइक आगे लेके आमिर और मैं अकेला आ रहा हूँ पैदल, क्योंकि बिल्कुल ये कच्ची जगह है। अब इस वक्त यहाँ पे अगर 2 बंदे हों तो बाइक भी स्लिप होगा, बाइक भी नीचे और हम भी नीचे। बहुत गुड हो गया। मैं कहता हूँ भाईजान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ये चेक कर रहे हैं ऊपर माहौल, थोड़ा ऊपर करो जरा कैमरा, ये देखो जरा। भाईजान बहुत गुड हो गया। हालात देखें, मामलात देखें और ज़िंदगी बेहतरीन एंजॉय करें। जब लक और डिटर्मिनेशन साथ मिल जाए तो हर चीज़ का मज़ा खुद ही बढ़ जाता है। तो हम भी बारिश से निपटने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे और रास्ते में बारिश हुई भी। लेकिन इस बारिश ने नीलम वैली के नज़ारे को सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। कुल मिला के 9 घंटे बाद हम पहुंचे दवारियाँ। अब रत्ती गली जाने के लिए हमें जाना पड़ता है लिंक रोड पे, और वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे बाइक और 2 बंदे हों और बारिश भी हुई हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि इस रूट पे हम जाएंगे जीप से। तो अभी बस जीप का वेट कर रहे हैं। इस वक्त हमें रत्ती गली रिजॉर्ट पे, तो लिंक रोड का रास्ता आप देखें। इसके बाद हम मिलेंगे बेस कैंप पे। और फाइनली जीप का सफ़र शुरू। ये लिंक रोड सिर्फ नाम से ही रोड था, वरना इसमें रोड वाली कोई बात नहीं थी। और बाइक की जगह जीप चूज़ करना ये इस टूर का दूसरा सबसे अच्छा डिसीजन था। किसी किस्म का आपने झूला लिया हुआ है या फिर कोई भी मोशन राइड ली हुई है, सब भूल जाएंगे यहाँ पे आगे। ये जो झटके हैं ना, ओहो नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल। मेरा ख्याल है यहाँ तो ना आमिर, यहाँ तो रोनिन भी स्टेबलाइज नहीं कर सकता। Enjoy the song. ये जब गाड़ी चढ़ नहीं पाती और रिवर्स आती है ना, ये काम बहुत ख़राब है।
आ रही है वापस आ रही है। पिछले टायर के पीछे पंखा रखा है। इंच बाय इंच जा रहे हैं। चढ़ गए टीओटी बस यहाँ सामने तक चढ़ाई है। अब उसके बाद मोड़ के बाद पता चलेगा आगे का सीन क्या है। हाँ उसके बाद पता चलेगा आगे और चढ़ाई है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जगह से निकले हैं अभी। So ladies and gentlemen, welcome to the base camp. Okay, ये है हमारा टेंट। और टेंट के बिल्कुल सामने क्या है, जब टेंट से निकलो क्या नजर आता है, ये ओके। बेस कैंप चेक इन हो गया, किचन चेक इन हो गया, कैंप ले लिया। अब सनसेट को देखने की कोशिश में पहली हाइक शुरू। ऑक्सीजन काफ़ी लो है, उसकी वजह से तो आवाज़ ख़राब हो रही है, दूसरा सांस काफ़ी ज़्यादा चढ़ रहा है क्योंकि ट्रेल भी थोड़ा स्टीप है और ऑक्सीजन तो मेरा ख्याल है ही नहीं। लेकिन पहुंचना बहुत ज़रूरी है और हर अगले मोड़ के साथ जो नज़ारे नज़र आते हैं, उफ। प्लान थोड़ा सडन था और उसके अलावा था भी पेपर्स के बीच में, यानी कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और लैब और FYP होना है, उसके बीच में फिर 2-3-4 छुट्टियाँ, उसके बीच में ये प्लान बनाया क्योंकि एक ब्रेक ज़रूर चाहिए थी और ब्रेक इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। तो छोटी रत्ती गली से निकलने के बाद हमने मेन लेक भी जाना है और उसके लिए जो ट्रैक है वो है ये। देखते हैं। इशू ये है कि मेरे पास ये बैग है विच इज़ अराउंड 12 kgs आई थिंक, जो मैं एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ इतने स्टीप हाइक पे जिस पे ऑक्सीजन भी नहीं है। और आमिर घोड़े पे जा रहा है और बैग फिर भी मेरे पास है, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। और ट्रैक के हालात कुछ यूँ हैं, मुसलसल क्लाइंब, पत्थर और पानी, तो कोई भी इनमें से फैक्टर आसानी के लिए नहीं है, लेकिन आसानी अगर होती तो शायद सीन भी इतने मज़े का ना होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू रत्ती गली। लेकिन यहाँ ये कहानी ख़त्म नहीं हुई
क्योंकि कुदरत के भी अपने ही अंदाज हैं। यहाँ सनसेट के टाइम बादल हर अगले कदम के साथ नीचे आते जा रहे थे, जो मेरे लिए एक अलग ही मंजर तो ज़रूर था, लेकिन वो इस लेक के मैजेस्टिक व्यू को ब्लॉक भी कर रहे थे। तो यहाँ मैंने लिया उस टूर का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और वो था फजर के वक्त लेक पर दोबारा आना। इस सफ़र के लिए आमिर तो इनकार कर चुका था और मैं अकेला ज़रूर होने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डिसीजन मेरा बेस्ट डिसीजन होगा। और मुलाकात करें बिजली से। बिजली 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 वो अजीम घोड़ा है जिसने बेशरम आदमी साथ लेके आया। भाई आमिर पोज कर। अपने को शर्म नहीं है, अपने को यहाँ शर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी अंधेरे में वापस आया बेस कैंप, चाय पी, खाना खाया और फिर दोबारा चाय पी और सो गया। और फजर के टाइम दोबारा हाइक शुरू, लेकिन इस बार नो क्लाउड्स, नो पर्सन, जस्ट मी ऑल अलोन। ओके, आई एम ऑन माई वे टू द लेक अगेन। और वो नीचे जो कैंप्स है वो हमारा बेस कैंप था। पूरी रात बारिश होती रही, और इवन ये कि अगर हम टेंट खोलते तो सामने बादल थे, बादल इतने नीचे आए हुए थे। अच्छा, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट मैंने ये बताना था कि अभी मैं हाफ वे भी नहीं हुआ वो कैंप से, वहाँ से मैं आया हूँ, और वो पीक जो आधे आधे बादलों में, उसके टॉप पे जाना है। उसकी बैक साइड पे रत्ती गली लेक है। एक चीज़ जो मैं बतानी थी वो ये कि रात को तो इधर से गए, चाय पी, 5-6 रोटियां खाई, बहुत भूख लगी थी, दोबारा चाय पी और सो गए। लेकिन अभी सुबह नाश्ता नहीं करके आया क्योंकि हैवीनेस होती है। लेकिन एक गलती की कि स्नैक्स लिए हुए थे हमने, चॉकलेट्स ली हुई थी एनर्जी के लिए, वो कल कंज्यूम करना भूल गए हाइक के दौरान, और आज मैं साथ आना भूल गया, कैंप पे पड़ी हैं। तो वो मुझे अभी बड़ी याद आ रही है। टेकिंग बेबी स्टेप्स, लुकिंग डाउन एट द ट्रैक, नॉट केयरिंग अबाउट द स्टीप, नॉट केयरिंग अबाउट द हाइट, एंड बूम, we're finally here. Did I came here for vlogging? Did I came here for fun? No, I came here just for this. The feel, the vibes and the nature. Nature has healing power. I didn't feel tired anymore. My legs didn't hurt anymore. I wasn't cold anymore. I just wanted to spend my entire day here, sitting all alone, staring at the wonderful nature. Subhanallah.